माँ और बेटी महाकुंभ में नहाने के लिए घर से निकलते हैं और महाकुंभ में नहाते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं। उसके बाद डुबकियाँ लगाने के बाद वो वापस घर आते हैं। घर आने के बाद बेटी अपने माँ से कहती है कि माँ, कल शहर में चुनाव चल रहा है, इसलिए कल हो सकता है कि मेरा फ़ोन न लगे, शायद किसी कारणवश अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो आप परेशान ना होना। तो माँ इसके लिए बेफिक्र हो जाती है। उसके बाद बेटी माँ को उनके घर शिफ्ट कर देती है और वापस अपने घर चली जाती है जहाँ पर वो रहती है। उसके बाद क्या होता है कि अगले दिन माँ एक बार फ़ोन लगाती है, लेकिन बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो माँ बेफिक्र हो जाती है, सोचती है कि शायद चुनाव चल रहा है, इसके कारण बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ है, किसी कारणवश चार्ज नहीं हो पाया होगा या किसी कारणवश बैटरी डाउन हो चुका होगा मोबाइल का, इसके कारण फ़ोन स्विच ऑफ है। लेकिन माँ को क्या पता था कि फ़ोन स्विच ऑफ होने का कुछ और ही कारण है। दरअसल आपको बता दें कि रास्ते में एक नया सूटकेस पड़ा हुआ था। सूटकेस लावारिस था, लोग आ जा रहे थे, लेकिन सूटकेस पर जब लोगों का निगाह जाता है तो वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार सूटकेस किसका है। फिर उन लोगों के मन में शंका होता है कि इसमें कुछ शायद बम वगैरह तो नहीं है या कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है, हथियार वगैरह। तो इसके कारण वो फ़ोन पुलिस वालों को करते हैं। जब पुलिस वालों को वो फ़ोन करते हैं तो फ़ोन करने के बाद क्या होता है, पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं। जब वो सूटकेस खोलते हैं तो उसमें एक लड़की का लाश मिलता है। अब दरअसल वो लड़की कोई और नहीं होती है, वही लड़की होती है जो अपने माँ के साथ महाकुंभ में नहाने के लिए गई होती है। क्या है पूरी सच्ची घटना, क्या है पूरी कहानी, आखिर कौन है लड़की, कौन है उसका कातिल, आखिरकार कत्ल क्यों हुआ, कहाँ पर हुआ और किसने इस घटना को अंजाम दिया, पूरी सच्ची कहानी इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस पांडे और आप देख रहे हैं केडी तक। आज की ये जो सच्ची घटना है वो हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला लगता है रोहतक। रोहतक ज़िले का एक थाना होता है सांपला। सांपला बस अड्डे के पास एक ओवर ब्रिज होता है और ओवर ब्रिज सर्विस मार्ग के बराबर एक झाड़ियाँ होती है जहाँ पर एक सूटकेस पाया जाता है। दरअसल ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना 1 मार्च 2025 का सुबह लगभग 11 बजे के आसपास का घटना है। झाड़ियों के पास एक सूटकेस पड़ा होता है, लोग आते जाते हैं, लावारिस सूटकेस पड़ी हुई थी, लोगों का निगाह पड़ता है। तो कुछ लोग तो ध्यान ही नहीं देते, कुछ लोग ध्यान दिए तो बाद में वो सोचने लगे कि आखिरकार ये कौन है, किसका सूटकेस है जो ये सूटकेस ले नहीं जा रहा है और लावारिस पड़ा है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंका होने लगा कि इसमें कुछ हथियार वगैरह तो नहीं है, बम वगैरह तो नहीं है, शायद ब्लास्ट करने का साजिश वजिश हो। तो इसके कारण वो पुलिस को फ़ोन करते हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि जब वो पुलिस को फ़ोन करते हैं तो सांपला के जो थाना अध्यक्ष होते हैं विजेंद्र सिंह और डीजीपी रजनीश कुमार वहाँ पर पहुँचते हैं और तहकीकात करते हैं। तहकीकात करने के बाद जब वो सूटकेस को खोलते हैं तो सूटकेस खोलने के बाद एक लड़की का लाश मिलता है जिसका कत्ल कर दिया जाता है। होठों से खून निकल रहा होता है, गर्दनों में चूनी लगी होती है और शरीर के कई जगहों पर घाव के निशान होते हैं। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये लड़की है कौन, कहाँ से आई हुई है और इसका कत्ल कौन और किसने किया। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो कत्ल का अंजाम था ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और पूरे प्रदेश में फैल गया। पूरे प्रदेश में फैलने के बाद एक फ़ोटो वायरल होता है सोशल मीडिया पर। जिस सोशल मीडिया पर फ़ोटो वायरल होता है तो उसमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम हिमानी नरवाल है, जो राहुल गांधी के साथ 2023 में भारत जोड़ो यात्रा में पूरे शिद्दत के साथ भूमिका निभाई थी और उनके साथ भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ी हुई थी। राहुल गांधी के साथ फ़ोटो देखने के बाद पुलिस और ज़्यादा सचेत हो जाती है और ज़्यादा सटीक हो जाती है और पूरी मामला की तहकीकात करने लगती है। तहकीकात करने के पश्चात वह उसकी मां से पूछताछ करती है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में इसका एक भाई था लड़की का, जिसका हत्या कर दिया गया था। हत्या करने के बाद बोरी में बांधकर रेलवे के किनारे फेंक दिया गया था। 2014 में इनके जो पिता थे वो खुदकुशी कर लिए थे। इस डर से इनकी जो माँ थी वो हरियाणा प्रदेश को छोड़कर दिल्ली के बीएसएफ कैंट में रहने लगी थी। वो सोचने लगी थी, वो हरियाणा में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही थी। इसके कारण वो सोच रही थी कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं तो शायद अपने बेटी और बेटे से भी हाथ धो बैठेंगे। इसलिए वो दिल्ली के बीएसएफ कैंट में अपना जीवन यापन कर रही थी। हालांकि हिमानी नरवाल जो थी वो अपने नानी के घर रह रही थी और वहीं पर थी, लेकिन नानी की मृत्यु के बाद भी वो अपने नानी के घर ही रह रही थी। और क्या हुआ कि 20 फरवरी को वो अपने माँ के साथ 20 फरवरी 2025 को अपनी माँ के साथ कुंभ में नहाने के लिए जाती हैं। वहाँ पर वो डुबकियाँ लगाती हैं। डुबकियाँ लगाने के बाद क्या होता है कि
24 फरवरी को वो ट्रेन पकड़ती हैं, वापस हरियाणा आती है। हरियाणा आने के बाद 25 फरवरी को वापस अपने माँ को दिल्ली के लिए शिफ्ट कर देती है और माँ से कहती है कि माँ अगर कल फ़ोन ना लगे तो आप हैरान मत होना, क्योंकि यहाँ पर चुनाव चल रहा है और चुनाव चलने के कारण फ़ोन स्विच ऑफ हो सकता है। तो तमाम तहकीकात करने के बाद पुलिस जब तहकीकात करती है, आजकल फेसबुक का ज़माना है, तो पता चलता है कि हिमानी नरवाल थे, वो फेसबुक के पन्ने पलट रही थी। पन्ने पलटते पलटते उसे एक लड़का मिला जिसका नाम था सचिन, और सचिन का एक मोबाइल का दुकान था, और पन्ने पलटते पलटते वो दोनों आपस में दोस्त हो चुके थे। और दोस्त होने के बाद मीडिया रिपोर्ट की माने तो 7-8 महीने पहले वो दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे थे, उसके घर आने जाने लगे थे। हालांकि कोई रोक टोक नहीं था, इसके कारण वो आने जाने लगे थे। अब जब 27 फरवरी को हिमानी नरवाल अपने माँ को दिल्ली के लिए शिफ्ट करती है, उसके 1 घंटे बाद सचिन उसके घर आता है। किसी बात को लेकर बहस होता है, तो बहस होने के कारण सचिन उसको चार्जर का जो केबल होता है तार, उससे उसका गला दबाकर उसे मार देता है। वो तब तक दबाता रहता है जब तक वो पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है कि हिमानी नरवाल मर चुकी है। और उसके बाद जब वो मर जाती है तो उसके शरीर के, उसके अंगों में जितने भी गहने होते हैं, जेवरात होते हैं, उसको निकालता है और वह गाड़ी से लगभग 41 किलोमीटर दूर जाता है। दूर जाने के बाद क्या होता है कि उसको वहाँ पर रख देता है। वापस उसके दिमाग में आता है कि अब लड़की को कैसे ठिकाने लगाना है। वापस वो फिर आता है। फिर जिस सूटकेस को लेकर हिमानी नरवाल हर एक जगह चुनाव में जाती थी, अपने कपड़े को पैक करके हर एक जगह यात्रा करने के लिए, उस सूटकेस के उसके कपड़े निकाले और हिमानी नरवाल को उसी सूटकेस में हाथ पर मरोड़ कर सेट किया। हिमानी नरवाल ये कभी सोची भी नहीं होगी कि जिस सूटकेस में मैं कपड़ा भर कर जा रही हूँ सभी जगह यात्रा करने, शायद उसी सूटकेस में एक समय मुझे भी डाला जाएगा, वो भी लाश के रूप में। उसके बाद क्या होता है कि उस सूटकेस में भर कर उसे ले जाता, ऑटो पकड़ता। ऑटो पकड़ने के बाद फिर वो सांपला जाता है। सांपला के बगल में जो ओवर ब्रिज होता है, ओवर ब्रिज के बगल में वहीं पर वो फेंक देता है। अब यह सबूत पुलिस तमाम तहकीकात करने के बाद, कैमरा देखने के बाद, जगह जगह की कैमरा देखने के बाद पाता है कि नहीं, ये सचिन ही है जो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। उसके बाद जब यह सचिन से पूछताछ करता है, पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि हिमानी नरवाल को मिलने के बाद फिजिकल संबंध भी बन चुका था इन दोनों के बीच। जब फिजिकल संबंध के कारण हिमानी नरवाल के पेट में बच्चा था, और बच्चा होने के कारण यह अपने दोस्त सचिन से पैसे का उगाही कर रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि सचिन का शादी भी हो चुका था, उसके 2 लड़के थे, फिर भी यह हिमानी नरवाल से मिला करता था, उससे फिजिकल संबंध बना रहा था, ऐसा मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक है। लेकिन जब ये पैसे का उगाही कर रही थी, इसके कारण सचिन उससे परेशान हो चुका था। 27 फरवरी को जब वो उसके घर आया तो उसके कारण किसी बात में बहस हुई और उसका हत्या कर दिया। लेकिन पुलिस वाले अभी इस बात को पूरा सच नहीं मान रहे, इस बात पर विश्वास ही नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन एक बात का पूरा 36 घंटे के अंदर पता लगाकर तय कर दिए हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को एक ही आदमी अंजाम दिया है, जिसका नाम है सचिन, और अब इसे जेल की सलाखों के पीछे ही रहना पड़ेगा। हालांकि पूरी सच्चाई क्या है कि क्या हिमानी नरवाल उससे पैसा मांग रही थी या नहीं मांग रही थी, इस बात की पुष्टि अभी पुलिस वालों ने नहीं की है। इस बात की पूरी सच्चाई को वो खंगालने का प्रयास कर रहे हैं और सच्चाई का बहुत जल्द ही वो पहुंच पाएगी। जिस प्रकार 36 घंटे के अंदर वो सचिन को अपने हिरासत में ले, कानून की हिरासत में ले और उसे जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाए, उसी प्रकार अब पूरे घटनाक्रम का वो पता लगाएगी। लेकिन एक घटनाक्रम का वो जो पता लगाया, वो पूरे घटनाक्रम का मेन अंजाम यही सचिन किया था, जो अकेले ही पूरे घटनाक्रम का अंजाम किया था और वो हिमानी नरवाल का कत्ल किया था। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मेन उद्देश्य किसी का समय बर्बाद करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।